जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IDBI बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की निकाली गई बम्पर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IDBI ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली है, जिसकी लास्ट डेट आपको यहाँ देखने को मिल रही है 30 सितंबर 2023। क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ में, और क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले इसके जोन्स दिए गए हैं, साउथ और वेस्ट जोन आपको दिख रहा है। तो आप जिस भी स्टेट की पढ़ते हैं उस स्टेट को हिसाब से आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, उनमें जोन बांटे गए हैं। और वो जो जोन बांटे गए हैं उसमें कौन कौन से जो है आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है आते हैं। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कितनी वैकेंसीज़ जो है यहाँ पे लाई गई है। तो सबसे पहला, अगर आपको उसमें पद के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। एज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 31 अगस्त 2023 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है, जो कि 20 से 25 साल तक की एज इसमें मांगी गई है। इसके अंदर में एक आपका टेस्ट होना है, उसके बाद में एक इंटरव्यू होगा। तो जो आपका टेस्ट होगा वो एक टेंटेटिव डेट दी गई है अक्टूबर 20 2023। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करता हूँ दोस्तों, तो 600 वैकेंसी निकाली गई है। और ये आपको ब्रेकअप देखने को मिल रहा है अलग अलग ब्रेकअप के हिसाब से, यानी कि हर कैटेगरी के अंदर में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 600 वैकेंसीज़ असिस्टेंट मैनेजर की कह सकते हैं कि बम्पर वैकेंसी हैं। अब इसमें ब्रॉड लाइन्स टाइमलाइन दी गई है, क्या क्या है। जैसे कट ऑफ डेट दी गई है एज की और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वो रहेगी 31 अगस्त 2023। आपको जब फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने की डेट जो है 15 सितंबर को लाइव हो चुका है इनका लिंक, और जो कि 30 सितंबर 2023 तक रहेगा। आपके रिटन एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है 20 अक्टूबर 2023। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया था कि 31 अगस्त 2023 रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिंपली आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप फिर इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम एज क्राइटेरिया की, तो एज में भी कट ऑफ डेट रखी गई है 31 अगस्त 2023। मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम एज है 25 साल। 20 से 25 साल तक का जो स्टूडेंट कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और 31 अगस्त 1998 से 31 अगस्त 2023 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जैसे कि SC/ST कैटेगरी को 5 साल दिया गया है, OBC को 3 साल दिया गया है, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एज डिफाइंड अंडर 10 साल दिया गया है। एक्स सर्विसमैन में कोई फॉर्म को भर रहा है तो 5 साल दिया गया है। कोई 1984 के राइट्स से कोई पीरियड था तो उसको 5 साल दिया गया है। तो वैकेंसी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपको एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो सिंपल इन्होंने हिसाब बता दिया है कि जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, उसमें कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आप SC/ST PWD में आते हैं तो आपको 200 रुपये इंटीमेशन चार्ज पे करना होगा, ओनली इंटीमेशन चार्ज। वहीं बात करें अगर आप अलग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे, जिसके अंदर में एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्ज दोनों ही इंक्लूड किया जाएगा। अब बात आती है कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सिंपली दोस्तों, आपने सबसे पहले जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी फ़ीस को पेमेंट कर देना है। 15 सितंबर से फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन को जरूर आपने रीड कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जो भी फॉर्म भरते हैं आप जानते हैं उसके अंदर में आपके फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, उसको आपने स्कैन कर लेना है। आपके पास में एक अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर में आपका फ्यूचर के अंदर में एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट, सब कुछ उसी में ही, उसका लिंक जो है उसी में डाला जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की जो हमने बात की थी 200 रुपया SC/ST PWD का है, और अदर एलोटीज़ के लिए आपका 100 रुपया जो है रहेगा, ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन का दोस्तों यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपने जाना है और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी आपने उसको भर देना है। जब आपने फॉर्म भरना है तो हर एक डॉक्यूमेंट्स का आपने उसको PDF फाइल में बना करके अपने मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड कर लेना है। फ़ोटोज़ हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उससे पहले आपने ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई, इन इंस्ट्रक्शंस को भी अच्छे से रीड करना है, तभी आपने फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना है। फ़ी की अगर बात करें तो पेमेंट जो करनी है दोस्तों, वो पेमेंट आपको ऑनलाइन माध्यम से करनी है, इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम नहीं दिया गया है। तो आपने ऑनलाइन माध्यम जो है यूज़ करना है। उसके अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जगह की सुविधाएं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है, कैश कार्ड से, मोबाइल वैलेट्स हैं। तो आप जिस भी चीज़ में आपकी सुविधा लगती है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे और पेमेंट के लास्ट का जो आपके पास जो इंटरफेस आता है तो आपने उसका स्क्रीनशॉट भी रख लेना है, और ताकि फ्यूचर रेफरेंस में वो आपके काम आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
और डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए अगर आपको एज में रिलेक्सेशन चाहिए, आप अपना एज में दिखाना चाहते हैं कि मेरी एज इतनी है, तो उसमें आपका 10th या 12th क्लास की जो मार्कशीट है, स्टूडेंट लिविंग सर्टिफिकेट है या कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके अंदर में आपका एज जिसमें इंडिकेट किया हुआ है तब आप उसको दिखा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर में आपके पास यहाँ पे हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी लगेगी, साथ में आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसकी तो मार्कशीट लगनी है, तो वो चीज़ भी आपने कर लेनी है। उसके बाद में आप SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपका उसका भी डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोड्यूस करना होगा, तभी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं बात करें अगर आपके पास में छोटा मोटा वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी अच्छी बात है, अगर आपके पास रहेगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंटरव्यू के अंदर में मेरिट लिस्ट जब बनेगी उसके अंदर भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आधार कार्ड रखा है। इन चीज़ों के ये चीज़ें अगर आपकी इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास में है तो वो एक फ़ोटो आइडेंटिटी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा जिसको हम ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा होता है आपका इंटरव्यू। ये दोनों चीज़ें क्लियर कर ली, मेरिट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब पहले बात करते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा तो कैसे होगा। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 200 मार्क का पेपर होगा, 200 ही जो है आपके क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का 60 मार्क का आपका पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 40 मार्क्स पेपर होगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 40 मार्क्स का, और लास्ट में जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग एंड अवेयरनेस का 60 मार्क का पेपर आपका रहने वाला है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन कैसे करने का 1 मार्क आपको मिल जाएगा। समय रहेगा आपके पास में 2 घंटे का। बात करें कि क्या इसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो यहाँ दोस्तों 0.25 यानी कि 1/4 जो आपका जो मैक्सिमम मार्क रहेगा क्वेश्चन का, उसका 1/4 मार्क जो है आपका कट हो जाएगा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है। तो मैं ये बताऊंगा कि तुक्के वाला काम नहीं करना, जो क्वेश्चन आता है वही आपने अटेंड करना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने उसमें टेंशन वाली बात नहीं करनी कि यार मैंने पेपर छोड़ दिया है और अब मैं कैसे जो है इसको चीज़ों को कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें जो है इस नोटिफिकेशन में दिखाई गई हैं। आप फिर भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपने इस PDF फाइल को, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट रह गया है फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डाल ही दिया ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, वहाँ आकर के भी आप अपनी कोई भी क्वेरी है, इस रिक्रूटमेंट्स के अलावा कोई दूसरी भी क्वेरी है, तो वहाँ पे आकर के आप पूछ सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।